नमस्ते छात्रों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने पिछली तासिका में गणाधन यह पाठ देखा। आज हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक यानी यहाँ कंस में म्हणजे कंसात विद्यार्थ्यांनो इथे काही शब्द दिलेत. हे शब्द अचूक असे पर्याय आहेत, ते आपल्याला आपल्या रिकाम्या जागांमध्ये भरायचे. पहला प्रश्न है, उन्होंने रात के समय डैश का काम आरंभ किया. क्या काम आरंभ किया? खुदाई का. चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश मारा करते थे. बच्चे क्या करते थे? इधर उधर बैठकर हमेशा गप्पे मारा करते थे. जब भी आप कोई रिक्त स्थान पूर्ण करते हो तो उसके नीचे अधोरेखन करना ज़रूरी है, अन्यथा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. हम दूर डैश पर जा रहे हैं, जिसका उत्तर है तीर्थ यात्रा. चारों के मन में डैश जग गया. क्या जग गया चारों के मन में? अब दो ही पर्याय है आपके पास, उत्साह और परिश्रम, तो इसमें से उत्साह. और आखिर है, जीवन में डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं, जो इस पूरी पाठ का बोध है. क्या संभव नहीं जीवन में? परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है. आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2. दिए गए पर्यायों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो. रामदीन बेटों के क्या उत्तर होगा? झगड़ालूपन से परेशान था, कायरपन से परेशान था, या अल्लड़पन से? झगड़ालू यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, कायर यानी डरपोक, और अल्लड़पन यानी सादे सूधे नाबालिग ऐसे व्यवहार करना. तो अल्लड़पन से रामदीन क्या था? परेशान था. इसमें हम अगला प्रश्न देखेंगे, जहाँ पर देखो आपको पूछा गया है कि उचित पर्याय में से एक पर्याय ढूंढकर लिखना है. गड़े धन की बात सुनकर क्या हुआ बेटों को? बेटे चिंतित हो गए क्या? बेटे खुश हो गए क्या? या बेटे हैरान हो गए? बेटे क्या हुए? खुश हुए. तो वाक्य पूरा लिखना है आपको. गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए. वाक्य पूर्ति पर खड़ी पाई देना आवश्यक है. इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि वाक्य जब पूरा होता है तो खड़ी पाई दीजिए, वह पूर्ण विराम कहा जाता है. तीसरा, तुम लोगों ने तो खेत को खोद ही लिया है, तब उसे यूं ही छोड़ दो. अब उसे पानी से भर दो या फिर उसमें बीज बो दो. ये तो हरिनाथ काका ने कहा था ना. क्या कहा था हरिनाथ काका ने? कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, तो अब इसमें क्या कर दो? बीज बो दो. आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4. माता पिता के आते ही बेटों ने उनके क्या किया? बेटों ने चरण स्पर्श किए, या उन्हें बुरा भला कहा, या फिर उनसे शिकायत की? तो माता पिता के आते ही बेटों ने उनके क्या किए? चरण स्पर्श किए, यानी उन्हें पैर पड़े उनके नतमस्तक छुए. तो इस प्रकार से आपको इन चारों प्रश्नों के उचित पर्याय ढूंढकर वाक्य पूर्ति करनी है, और जो कुछ वाक्य पूरा किया है उसे अधोरेखन करना है. प्रश्न क्रमांक 3 है आगे. सही विधान के सामने सही टिक और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. रामदीन परिश्रमी किसान था. रामदीन कैसे किसान था बच्चों? परिश्रमी. तो यह सही वाक्य है, सही विधान है, तो उसे सही टिक कर दो. दूसरा है, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी. पत्नी की थी क्या चिंता रामदीन को? नहीं, बच्चों की थी, तो वह गलत विधान को गलत का चिन्ह लगाओ. एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा जाने का उपाय सुझाया. नहीं, उपाय तो रामदीन की पत्नी ने सुझाया था, तो यह वाक्य भी गलत है. चारों भाइयों ने हरिनाथ काका की सलाह नहीं मानी. नहीं, चारों ने सलाह मानी इसीलिए तो फसल हुई ना, तो उसे सही गलत टिक कर दो. गड़े धन की बात का राज बेटों की समझ में आ गया, ये तो सही बात है. और जीवन में परिश्रम ही
सब कुछ प्राप्त होता है। ये भी सही बात है। आगे देखेंगे कि आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। बेटे क्या सुनकर खुश हुए? बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर बहुत खुश हुए। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 का उपप्रश्न क्रमांक 3। देखो उस पर क्या लिखा गया है। रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? रामदीन को बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। अगर भविष्य में बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे? पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। उसी के साथ प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ खत्म है। प्रश्न क्रमांक 5 है, जहाँ पर दिया गया बच्चों आपको, बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। बेटों ने क्यों आरंभ की? क्योंकि उन्हें गड़े हुए धन प्राप्त करना था, इसीलिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है, सविस्तर रूप से उत्तर लेखन करना है। रामदीन परेशान क्यों था? क्यों था? रामदीन के चारों बेटे बहुत आलसी और अल्लड़ थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। बेटों के इसी वजह से रामदीन परेशान था। प्रश्न क्रमांक 2 है, तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यह बातें कब कही? तीर्थ यात्रा पर जाते समय रामदीन ने अपने चारों बेटों से कही। प्रश्न क्रमांक 3 है, चारों भाइयों को पिता की कौन सी बात याद आई? कौन सी बात याद आई पिता की? कि अगर ज़रूरत पड़े तो खेत में जो धन गाड़ कर रखा है वह आप निकाल लेना। अब चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जाग उठा? जब हरिनाथ काका की बात मानकर चारों ने खेत की खुदाई की जो की थी, उसमें जो बीज थे वह बो दिए और फसल प्राप्त हुई। छात्रों, आज हमने पाठ क्रमांक 10 का स्वाध्याय देखा है। इन सभी प्रश्न उत्तरों का लेखन आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में करना है और इसके साथ 2 शब्दार्थ दूंगी, वो भी लिखने हैं। धन्यवाद।